नी कुमारी जी बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्षों से राधा नाम निरंतर आपकी कृपा से जपने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पति में भगवान भाव देखो, पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? साम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग। कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते? तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आसक्त हैं तो शरीर आसक्त तो कोई पुत्र में आसक्त, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार, सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय है, पक्का हो जाएगी। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख खड़े भी हो सकें, लेकिन कारण ही दीनों पर दया करने वाले श्री जी ने पता नहीं कृपा की और आपके दर्शन हुए। प्रभु एक बार आपने कहा था कि जो यहाँ आपके साधक सेवा में हैं उनको आप खेल खेल में ही निकुंज ले जाएंगे, परंतु हम जैसे गृहस्थी लोग जिनमें कोई भी गुण नहीं है, मन से आपका और श्री जी के आश्रित हैं, तो क्या ये सौभाग्य के पात्र हम भी बनेंगे? हाँ, मन से अगर आश्रय है और नाम जप कर रहे हो तो आप हमारे ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दीक्षा लिए हो या ना लिए हो, दीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं, इसमें भाव से संबंध है। यदि आप हमारी शास्त्र आज्ञा का पालन करते हो और नाम जप करते हो तो आपकी भी वही सदगति होगी जो इनकी होगी। पास और दूर ये व्यवहारिक वचन है। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर से हमारा चिंतन कर रहे हैं तो हमारे पास ही हैं, और बिल्कुल समीप बैठा हुआ संसार का चिंतन कर रहा है तो हमसे दूर है, वो पास नहीं माना जाएगा। बहुत हजारों कोस दूर बैठा हुआ तन्मय है, वो पास माना जाएगा। पास बैठा हुआ विमुख है, वो पास नहीं माना जाएगा। तो नाम जप करो और आज्ञा का पालन करो। नैना सचादेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाते तो सोचते हूँ मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलती हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगे, तो अंगुली गीली की और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में वो चिपक जाएगी ना, और बाहर जाके उसे से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ, फिर तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जो सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। पारस कोहली जी नई दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सुख और दुख एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवन पति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गए और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र
मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहां तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी। दिखावा कुछ और है और अंदर में, अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है और न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है, सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ लो। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था, 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में है। आप सभी ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा अर्थात संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना और श्री जी से मिलने की व्याकुलता का तीव्र गति से बढ़ना, यही शरणागति का उच्चतम स्तर है क्या? महाराज जी, संशय निवृत्ति कीजिए। जीव की बंधन की श्रृंखला है देहाभिमान, जो अपने स्वरूप का विस्मरण होकर हम देह भाव में स्थित हो गए हैं। स्त्री या पुरुष, ये अभिमान जो जागृत हो चुका है, मैं ये हूँ, यही जीव की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बहुत बड़ा दोष हो गया। जीव चैतन्य घन सुख स्वरूप आनंद समुद्र है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर वो सुख की खोज करने के लिए शरीरों की तरफ बढ़ गया, इंद्रियों की विलासिता की तरफ बढ़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में सुख कर लिया, जिसका चित्त अपहृत हो गया, चाहे शरीर का भोग हो चाहे वस्तु का भोग हो, और धन वैभव मान प्रतिष्ठा ये अच्छा लगने लगा, मारा गया। वो मारा गया, माया के प्रवाह में वो बह गया। और ये प्रवाह ऐसा है कि बिना गुरु कृपा के रुकता नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। जिसने गुरुदेव की शरण ले ली और गुरुदेव के द्वारा ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, तब हमारा ये माया का प्रवाह रुकता है। तो हमारी चित्त वृत्ति भोगों में आसक्त हो गई है। हमारा ज्ञान मलिन होकर के इस बात का हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। मुख्य मूल कारण जो है ना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला ये देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है। जो आपने बोला ना, यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है।
ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद्व से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो ये शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है, और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है।